हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन। तो हमारी जो कांस्टेबल की यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो कल नोटिफिकेशन उसकी आउट हो चुकी है। तो आज हम वही देखेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आई है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये हमारी कितनी तारीख को 23 दिसंबर को, यानी कि कल 23 दिसंबर को हमारी ये वैकेंसी आ चुकी है। अब हमारे दो पेपर जो हैं वो एक जैसे ही, यानी कि जीडी का पेपर और यूपी पुलिस का पेपर, दोनों के दोनों हमारे लाइन में आ चुके हैं। जीडी के पेपर में लगभग 28,000 प्लस वैकेंसी है, 28,000 के आसपास वैकेंसी, और इस वाली वैकेंसी में टोटल वैकेंसी है 60,244 वैकेंसी इन्होंने इसमें दी है। और इसमें ये जो वैकेंसी है ये सीधी सिर्फ जो है वो नागरिक पुलिस की है। ठीक है, इससे पहले जो वैकेंसी एक बार आई थी 50,000 के आसपास, 50 के आसपास जो वैकेंसी आई थी उसमें 28 टू 32 के आसपास ही ये नागरिक पुलिस थी, बाकी उसमें पीएससी थी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी नागरिक पुलिस की मान लो यूपी के इतिहास में जो आज तक आई है। बाकी इससे पहले 31-32 के आसपास जो आई थी वो वैकेंसी वो थी। तो बहुत अच्छा मौका है मेरे हिसाब से, जीडी को आप छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है। यूपी में जो जीडी के लिए वैकेंसी बनती है वो 2700 वैकेंसी है। ठीक है, 2700 से 2800 वैकेंसी के आसपास है। अब इसके आवेदन की बात कर लेते तो जो आवेदन जो है वो 27 तारीख से स्टार्ट होगा, और ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है वो अगले साल की 16/1/2024 है। अभी जो आवेदन शुरू होने की जो तिथि 27/12/2013 है, इसका मतलब ये है कि ये 1 जुलाई को कंसीडर करेंगे आपकी एज को, 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को कंसीडर करेंगे। ठीक है, 1 जुलाई को कंसीडर करेंगे। और अगर ये 1 तारीख होती, 1/12 होती, 1/1 होती, तो ये 1 जुलाई की जगह 1 जनवरी कंसीडर हो जाती। तो आपका 1 साल कुछ बच्चों का यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। इसमें आवेदन शुल्क कितना? आवेदन शुल्क हमारा इस बार भी पिछली बार की तरह 400 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीयता की बात करें, भारत का नागरिक हूँ, मैक्सिमम लोग यूपी के ही भरेंगे तो वो तो होगा ही। आगे जो मेन मेन बातें हैं उसमें हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी मांगी गई है 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। जिसने 10वीं कर रखी होगी जिसने 12वीं कर रखी उसने 10वीं कर ही रखी होगी, तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक आयता अवश्य धारित करनी होनी चाहिए। मतलब जब आवेदन कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास 12वीं पास के कागज अपने हों। ठीक है, अपेयरिंग वाले इसमें, अपीयर्ड या अपेयरिंग वाले इसमें मान्य नहीं होंगे, जिनका रिजल्ट नहीं आया है या जो इस साल 12वीं में है वो इसमें मान्य नहीं होने वाले। ठीक है, अगली कंडीशंस की तरफ को चलते हैं। तो एज के बारे में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, एज इन्होंने इस बार दी है 18 से 22 जनरल के लिए, और बाकी सभी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। सभी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। सभी से मेरा क्या मतलब है? सभी से मेरा मतलब है यहाँ पे SC ST OBC सभी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो हमारी एज कब से काउंट होगी? 1/7/2023 से, यानी कि 1 जुलाई 2023 से, 1 जुलाई 2023 से हमारी एज काउंट होगी। 1 जुलाई 2023 से, और 2 जुलाई 2001 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि 2001 से लेकर 2005 के बीच में जो जन्म लिए हैं जुलाई के बाद और जुलाई से पहले, वो हमारे इसमें मान्य हो जाएंगे। अब महिलाओं की भी डेट वही कंसिडरेशन करी है इन्होंने, 1/7/2023, लेकिन जो महिलाओं की एज है वो 18 से 25 है। ठीक है, वुमेन्स की जो एज है वो 18 से 25 है। ठीक है, वुमेन की जो एज है वो 18 से 25 है, वुमेन में ऐसा नहीं आता। ठीक है, और इनकी जो 25 साल है तो इस वजह से इनको 1998 से पुराना नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद का बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक परिस्थिति, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है।
शारीरिक स्वच्छता कंसीडर होना चाहिए। लिखित। अब हम सीधा आते हैं एग्जाम की तरफ। एग्जाम पिछली बार की तरह सेम है, 300 अंकों का एग्जाम होगा, 2 घंटे की अवधि होगी, 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता यानी कि मैथ, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि व तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग प्लस में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और 2 नंबर एक क्वेश्चन का होगा और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 की नेगेटिव होगी। ठीक है, इसको कहीं आप 1/2 की नेगेटिव समझ लें, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको एक क्वेश्चन के नंबर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन और गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, अब जो पेपर होगा वो OMR बेस होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला। उसके बाद अगर एक दिन से ज्यादा चलती है, एक ही दिनांक में एकल पाली में होगी, या अगर एक से अधिक होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर रखी गई है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, ये भी इन्होंने बोल दिया है। 2023 का कोई ऑर्डर था कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करना भी जरूरी हो गया अब। तो अगला जो OMR के साथ होगी परीक्षा, और बस आगे और जो भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आगे हम शारीरिक व मानक परीक्षा मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है कि जो सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 168 मीटर है, यानी कि 5 फुट 6 इंच के आसपास है। ठीक है, लगभग 5-6 के आसपास है। ठीक है, लेकिन ST के लिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की छूट है, 160 है। ठीक है, अब सीना जो है 5 इंच का फुलाव जो है वो जरूरी है। 5 इंच का फुलाव कितने से? मेल्स को 79 से 84, और फीमेल के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 77 से 82, लेकिन फुलाव 5 का ही होना चाहिए। 5 का फुलाव दोनों में कंपल्सरी है। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए ये 147 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लड़कियों में फुलाव नहीं होता तो फिर इनका न्यूनतम वेट दिया हुआ है कि न्यूनतम वेट कम से कम 40 किलो लड़की का होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं कि इसमें रनिंग वगैरह क्या है। तो रनिंग वगैरह जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट। ठीक है, और गर्ल्स के लिए क्या होगा, ये तो बॉयज के लिए हो गया। गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट्स में। ठीक है, और आगे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, इन्होंने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कोई वेटिंग लिस्ट हम बोर्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 2 व्यक्तियों के नंबर एक जैसे हो जाते हैं तो वहां पे जिसके पास क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा होगी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जिसके पास होगी उसको मान्य किया जाएगा। अगर ये दोनों फिर भी मैच हो जाते हैं तो तीसरी कंडीशन में फिर अल्फाबेट पे चेक किया जाएगा। इसकी अभी कोई जरूरत है नहीं, इतना सोचो भी मत। ठीक है ना, इतना सोचने को फायदा भी नहीं है। आरक्षण व आयु में छूट जो है वो 5 साल सभी के लिए दी गई है इस बार। सभी SC OBC ST वगैरह सबको 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, और आगे चलते हैं। और कुछ इसमें कुछ खास आपके लिए नोटिफिकेशन है, मुझे लगता तो नहीं है, फिर भी देख लेता हूँ। हाँ, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है उनके बारे में क्या क्या चीज दी गई है कि एक तो रंगीन फोटो होना चाहिए और 20 व 50 KB के अंदर होना चाहिए। हस्ताक्षर जो होने चाहिए वो 5 से 20 KB के अंदर अंदर होने चाहिए। ठीक है, जो फोटो है वो 20 KB से 50 KB, और जो सिग्नेचर हैं वो 5 KB से 20 KB के बीच। अब जो फोटो है वो रंगीन होना चाहिए, और उसमें क्या चीज और है,
उसमें जो पृष्ठभूमि है, खासकर इसका ध्यान रखना कि पृष्ठभूमि सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठीक है, यानी कि वाइट बैकग्राउंड हो तो ज्यादा बेहतर है, फोटो रंगीन हो और वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, आपके यहाँ पे आकार भी दिए गए हैं 35 मिलीमीटर, 1.4 इंच और 1.7 इंच में। ठीक है, 70% चेहरा दिखना चाहिए। ठीक है, और 6 महीने के भीतर की फोटो होनी चाहिए, यानी कि नई फोटो होनी चाहिए, पुरानी फोटो ना हो। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए, यानी कि आपका चेहरा पूरा का पूरा साफ दिखना चाहिए। दोनों किनारे, दोनों कान साफ नजर आने चाहिए। कैमरे पर सीधी नजर होनी चाहिए। चश्मा पहनने की, अगर आप चश्मा पहनते हो तो उसका गिलास रंगीन ना हो और आंखें साफ दिख रही हो। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे चलते हैं। और फोटो के अलावा इसमें, हाँ, अब हम आते हैं लिखित परीक्षा। इसको हम अगली वीडियो में फुल्ली कवर करेंगे, तो आप अगली वीडियो देख लीजिएगा। अगली वीडियो में फुल्ली कवर हो जाएगा कि क्या क्या इसमें मांगा गया है, क्या क्या चीज है। ठीक है, अगली वीडियो में इसे मैं फुल्ली कवर कर दूंगा कि इसमें परीक्षा में क्या क्या मांगा गया। आपको 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।